आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ टीजीटी पीजीटी के आर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सौंदर्य शास्त्र के दूसरे पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है सौंदर्य शास्त्र पार्ट 2 और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने कहा था कि मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता? तो यह कथन सुकरात का है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट नामक पुस्तक के लेखक आरजी कोलिंगवुड है। आरजी कोलिंगवुड ब्रिटेन के एक दार्शनिक, इतिहासकार और पुरातत्वविद भी थे। इसको भी नोट कर लीजिएगा। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ लेता है कि आरजी कोलिंगवुड क्या थे? तो आरजी कोलिंगवुड एक दार्शनिक, एक इतिहासकार और एक पुरातत्वविद भी थे। ठीक। नेक्स्ट, लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो लिबिडो थ्योरी सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट, यह किसने लिखा है कि अर्थ एक गुण नहीं है बल्कि एक शब्दावली का कार्य है? यह किसने लिखा है कि अर्थ एक गुण नहीं है बल्कि एक शब्दावली का कार्य है? तो यह कथन सुजेन लैंगर का है। सुजेन लैंगर का जन्म 17 जुलाई 1985 को अमेरिका में हुआ था। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, पुस्तक व्हाट इज आर्ट या कला क्या है के लेखक कौन है? पुस्तक व्हाट इज आर्ट या कला क्या है के लेखक कौन है? तो व्हाट इज आर्ट पुस्तक के लेखक टॉल्स टॉय है। टॉल्स टॉय है। ठीक। नेक्स्ट, अंतर जगत और बाह्य जगत के सामंजस्य की बात किसने कही है? अंतर जगत और बाह्य जगत के सामंजस्य की बात कांट ने कही है। नेक्स्ट, दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो कला, सौंदर्य तथा आस्वादन से संबंधित है। दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो कला, सौंदर्य तथा आस्वादन से संबंधित है उसे हम सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। और सौंदर्य शास्त्र के जनक बामगार्टन है। ठीक। इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, रस का प्रमुख स्रोत है। रस का प्रमुख स्रोत है। रस का प्रमुख स्रोत नाट्य है। नेक्स्ट, प्लेटो के पूर्व के दार्शनिकों को क्या कहा जाता है? प्लेटो के पूर्व के दार्शनिकों को सोफिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय सौंदर्य को श्री नाम से संबोधित किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में भारतीय सौंदर्य को श्री नाम से संबोधित किया गया है। ऋग्वेद हिंदू धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत या सबसे प्राचीन वेद भी है। नोट कर लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट, सौंदर्य शास्त्र दर्शन की एक शाखा थे। किसने उसको सौंदर्य शास्त्र दर्शन की एक शाखा थी, किसने उसको एक नई पहचान दी?
तो सौंदर्य शास्त्र के जनक बामगार्टन ने। नेक्स्ट, खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, यह कथन किसका है? यह किसने कहा है? तो यह कांट ने कहा है। सौंदर्य भगवान का हस्तलेखन है, यह कथन इमर्सन ने कहा था। और खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, यह कथन कांट ने कहा था। इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, टॉल्स्टॉय कला की किस विशेषता को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे? तो टॉल्स्टॉय कला में मनोरंजन की विशेषता को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। नेक्स्ट, किसके अनुसार सच्चे सौंदर्य का दर्शन आंतरिक नेत्र से होता है, बाह्य से नहीं? किसके अनुसार सच्चे सौंदर्य का दर्शन आंतरिक नेत्र से होता है, बाह्य से नहीं? हचेसन। नेक्स्ट, पुस्तक कंपैरेटिव एस्थेटिक्स के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता केसी पांडे हैं। ठीक। नेक्स्ट, पुस्तक भारतीय चित्रकला के लेखक कौन है? तो भारतीय चित्रकला के लेखक पर्सी ब्राउन है। पर्सी ब्राउन कलाकार, कला समीक्षक, इतिहासकार और पुरातत्वविद थे। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि पर्सी ब्राउन कलाकार समीक्षक, इतिहासकार और पुरातत्वविद थे। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह अभिनव गुप्त ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भरत के पश्चात, यहाँ मिस टाइपिंग हो गया है, भरत के पश्चात कौन विशिष्टतम प्रवर्तक माने जाते हैं? तो भरत के पश्चात कवि, संगीतकार, नाटककार, व्याकरणकार अभिनव गुप्त विशिष्टतम प्रवर्तक माने जाते हैं। अभिनव गुप्त एक कवि थे, संगीतकार भी थे, नाटककार भी थे, व्याकरणकार भी थे। इन सारे पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिएगा। और इन्होंने भारती नामक एक टीका लिखा था। इनकी टीका का नाम था भारती, भारतीय नहीं, भारती नामक इन्होंने एक टीका भी लिखी थी। नेक्स्ट, भारतीय साहित्य में सौंदर्य को सामान्यतः किसके साथ संबंधित किया जाता है? तो सौंदर्य को रस के साथ संबंधित किया जाता है। नेक्स्ट, फ्रायड ने मनुष्य के मन को कितनी अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है? तो फ्रायड ने मनुष्य के मन को 3 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है, और वह तीनों अवस्था क्या है? चेतन। नोट कर लीजिएगा कि फ्रायड के अनुसार मनुष्य के मन के जो 3 अवस्थाएं हैं वह हैं चेतन, अचेतन और अवचेतन। ये फ्रायड के अनुसार मनुष्य के
मन की 3 अवस्थाएं हैं। ठीक। नेक्स्ट, आलंबन, आलंबन व उद्दीपन किसके प्रकार हैं? आलंबन व उद्दीपन किसके प्रकार हैं? तो यह विभाव के प्रकार है। आलंबन व उद्दीपन विभाव के प्रकार हैं। अनुभाव 3 प्रकार के होते हैं, यह भी नोट कर लीजिए। अनुभाव 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कायिक, कायिक, मानसिक और सात्विक। कायिक, मानसिक और सात्विक, ये 3 अनुभाव के प्रकार हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कौन से देश के दार्शनिकों ने अनुकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? कौन से देश के दार्शनिकों ने अनुकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो यूनान के दार्शनिकों ने। नेक्स्ट, मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह किसका कथन है? तो यह रस्किन का कथन है। यह रस्किन का कथन है। नेक्स्ट, 9 रसों के साथ वह कौन से 2 रस हैं? 9 रसों के साथ वह कौन से 2 रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया? तो 9 रसों के बाद साथ वे कौन से 2 रस हैं? तो वे वात्सल्य एवं भक्ति रस हैं, जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता हैं। तो पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता अरिस्टोटिल हैं। नेक्स्ट, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उदात्त का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उदात्त का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? लोनजाइनस ने। लोनजाइनस, जो कि एक प्रसिद्ध पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री थे, इन्होंने ही उदात्त का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट, सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित, सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है सौंदर्य शास्त्र, और जिसके जनक बामगार्टन है। ठीक। और भारतीय सौंदर्य शास्त्र के जनक भरत मुनि हैं। ये तो पिछले वीडियो में हम बताए भी थे कि बामगार्टन सौंदर्य शास्त्र के जनक हैं और भारतीय सौंदर्य शास्त्र के जनक भरत मुनि हैं। नेक्स्ट, रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था। रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर होगा भरत ने। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो भरत ने ही रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था। नेक्स्ट, अनुभाव के कितने भेद बताए गए हैं? अनुभाव के कितने भेद बताए गए हैं? तो अनुभाव के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? अभी पिछले प्रश्नों में इसका चर्चा किए थे। कायिक,
मानसिक और सात्विक और सात्विक सात्विक ये 3 अनुभाव हैं। नेक्स्ट, रौद्र रस का रंग क्या है? तो रौद्र रस मतलब लाल। रौद्र रस का रंग क्या है? लाल। तो आज यहाँ से सौंदर्य शास्त्र टॉपिक समाप्त हुआ। सौंदर्य शास्त्र से जहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, हमने उन सभी बिंदुओं पर आपके साथ चर्चा की है और प्रश्नों के आसपास जो प्रश्न बन सकते थे उन पहलुओं पर भी हम चर्चा किए। तो इसलिए आप लोग वीडियो को निरंतर देखिए और उसके साथ ही साथ मैं जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करता हूँ उन सारे बिंदुओं को भी नोट करिए, याद करिए, तभी जाकर सफलता मिलेगी। धन्यवाद।